नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 कार्यक्रम आर पार। एक झटके में करीब 40 लोगों की मौत हो गई और नीतीश बाबू कह रहे हैं कि जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। यह बयान उन तमाम परिवारों के जख्मों पर नमक की तरह है जिन्होंने छपरा के जहरीली शराब वाले कांड में अपनों को खो दिया है। और तो और सदन में जब विपक्ष ने नीतीश कुमार को घेरा और सवाल पूछे तो वो गुस्से में तमतमाकर लाल हो गए, आग बबूला होकर तू तड़ाक वाली भाषा पे भी उतर आए। बीजेपी से कहने लगे तुम शराब बिकवा रहे हो, तुम लोग शराबी हो। इतना ही नहीं, आरजेडी कोटे से नीतीश सरकार में मंत्री समीर महासेठ ने तो बेतुके बयानों की सारी हदों को लांघते हुए, मर्यादाओं को लांघते हुए यह तक कह दिया कि खेल कूद कर पावर अपनी बढ़ाओ तो जहरीली शराब भी बर्दाश्त कर लोगे। सोचिए, सत्ता में बैठने का कितना अहंकार है इन लोगों को। यह कैसी संवेदनहीनता है। दर्जनों परिवारों में मातम फैला है और ऊपर से बेतुके बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन मुद्दा है कि क्या शराबबंदी के मामले में नीतीश कुमार की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है, नाकाम हो चुकी है? आज इसी सवाल पर देश की जनता के बीच में मैं सवाल उठाता हूं। और आज सबसे जिला जिला में दारू बेचवा के जा रहा पिया होता तेरे। दारू पिया दो गिलास पिया तब सरकार मतलब बंद हो गया। तो कैसे दारू चलाता है बिहार में? हो गया। अगर सब कुछ जानकर भी अनजान हैं, तो सुनिए नीतीश बाबू, शराबबंदी वाले आपके राज्य में 3 दर्जन से भी ज्यादा लोगों की जहरीली शराब की वजह से मौत हो गई। क्या हो गया? सुनिए क्या हो गया है। शराबबंदी पर आपका प्रशासन नाकाम हो गया है। क्या हो गया? सुनिए क्या हो गया। भाषा की मर्यादा तार तार हो गई। अरे क्या हो गया? क्या हो गया? अरे बोल रहे हो क्या? रीडी शराब पीने वाला कि तुम ही लोग गड़बड़ करवा रहे हो? पोस्टर खोलिए या तुम लोग को छोड़ दिया? इतना गंदा काम कर रहे हो और ऊपर से ये अनोखा ज्ञान। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। ये तो सबको पता है नीतीश जी, लेकिन इसे रोकना आपकी जिम्मेदारी है या नहीं? नीतीश बाबू, ये आपके सुशासन में हो क्या रहा है? और आपसे सवाल पूछते हैं तो आप अपने विधानसभा में कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं? आपको इस्तीफा कर देना चाहिए जब आपकी पुलिस आपके कानून को, आपकी नीतियों को जमीन पर उतारने में विफल है। जनता के जो मुद्दे हैं विपक्ष को उठाना चाहिए था, वो ना उठा करके केवल हंगामा जो है वो उन लोगों ने किया। शराब की जो लोग बात कर रहे हैं, शपथ तो इन लोगों ने भी लिया थी। अगर आप कोई भी चीज ऐसा चीज लेते हैं तो आप स्लो पॉइजनिंग हो, जिसका शरीर का पावर है, स्पोर्ट्स के माध्यम से खूब हम स्ट्रेंथ बना लेते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। छपरा के इस शराब कांड की गूंज राज्यसभा और लोकसभा में भी सुनाई दी। और इस सरकार की अधिकार नहीं है इस तरीके से गरीब लोगों का जान चली गई। नीतीश कुमार जी जिस तरह से विधानसभा में बात करते हैं वह मानसिक संतुलन खो चुके हैं। 37 हत्याओं का जिम्मेवार महागठबंधन की बिहार सरकार के ऊपर शीघ्र कार्रवाई भी करनी चाहिए। तो सवाल है, क्या शराबबंदी पर नीतीश सरकार फेल है? आज इसी पर होगी सबसे बड़ी बहस। शराब के बहार बा, नीतीश सरकार बा।
और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। संवेदनहीनता वाले सुशासन का विश्लेषण देखिए। और आज नीतीश बाबू क्या कहते हैं, शराबबंदी है तो खराब शराब ही मिलेगी और जो इस शराब को पिएगा वो मरेगा ही। सोचिए, जो मतलब किस तरह की ये बॉडी लैंग्वेज है, किस तरह का ये जुबान है, जिस जुबान में ये कहा जा रहा है कि जो शराब पिएगा वो तो मर ही जाएगा। अगर नीतीश बाबू सब जानते हैं शराब अच्छी चीज नहीं है, लेकिन जहरीली शराब पी के आपके प्रदेश में 40 लोग मर रहे हैं, जान से जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं जो शराब पिएगा वो मरेगा। नीतीश कुमार सीएम बिहार सदन के भीतर, विधानसभा के भीतर तमतमाकर तू तड़ाक पर उतरे नीतीश, और इतना गुस्सा उनको आ गया, आप उनका चेहरा देखिए, लाल हो गए। और नीतीश कुमार का ऐसा चेहरा हाल फिलहाल में आपने नहीं देखा होगा। विधानसभा के भीतर तमतमाकर तू तड़ाक पर उतरे नीतीश कुमार और कहा तुम लोग बीजेपी वाले यानी शराब बिकवा रहे हो, तुम लोग शराबी हो, ये तक कहा। मैं बढ़ता हूं आगे। समीर महासेठ उद्योग मंत्री बिहार के और बेहद करीबी नीतीश कुमार के, बिहार में 1 नंबर की दारू नहीं मिल रही है। 1 नंबर से मतलब है ओरिजिनल दारू नहीं मिल रही है, फर्जी मिल रही है। इसलिए खेल कूद कर अपना पावर बढ़ाओ, तभी इसे बर्दाश्त कर पाओगे। यानी कह रहे हैं अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाकर खांसी वासी बुखार से तो आप बच सकते हो, लेकिन शराब से भी बच सकते हो। ये समीर महासेठ कर रहे हैं और बड़े हंसते मुस्कुराते हुए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। मेरा बड़ा सवाल है, क्या नीतीश कुमार शराबबंदी में नाकामी की खीज अब उतार रहे हैं? उन्हें गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि वो कहीं ना कहीं शराबबंदी में नाकाम हो गए हैं। मेरे साथ बात करने के लिए आज बड़े सारे मेहमान जुड़ रहे हैं, कई केंद्रीय मंत्री भी जुड़ेंगे, लेकिन शुभराष्ट्र मेरे साथ है इस चर्चा में। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक हैं, मेरे साथ पप्पू यादव हैं, अध्यक्ष जेएपी के, माधव आनंद हैं, प्रवक्ता जेडीयू के, मेरे साथ मृत्युंजय तिवारी हैं, प्रवक्ता आरजेडी के, अश्विनी चौबे केंद्रीय मंत्री मेरे साथ जुड़ेंगे, साथ ही साथ नित्यानंद राय मेरे साथ केंद्रीय मंत्री इस समय लाइव जुड़ रहे हैं। नित्यानंद राय जी, मैं सीधा आपका रुख करता हूं। नित्यानंद राय जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। नित्यानंद राय जी, सवाल सीधा मैं आपसे पूछ रहा हूं। नित्यानंद जी, आपके साथ हम एक्सक्लूसिव इंटरव्यू ही कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे बड़ा सीधा है और डायरेक्ट है। क्या आपको लगता है नीतीश कुमार इतना गुस्सा क्यों हो गया? क्योंकि आपने उनके साथ कई वर्षों तक, यानी आपकी पार्टी ने सरकार चलाई है, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, बिहार में नीतीश कुमार जी की जो शराब नीति है, उस शराब नीति में शराब बंदी करने की उनकी नियत नहीं है, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की नियत है उनकी, इसलिए वहां शराब नीति असफल है और असफलताओं के कारण वह गुस्से में आए हुए हैं। और वहां लेकिन नित्यानंद राय जी, मेरा सीधा सवाल है आपसे, वो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले शराबी हैं, बीजेपी वाले शराबी हैं और शराब बिकवा रहे हैं बीजेपी वाले, उनका यह आरोप है। देखिए बीजेपी वाला क्यों शराब गुस्से में यही बोला? पुलिस उनकी, शासन उनकी, सरकार उनकी, और गुस्से में अपनी असफलताओं से गुस्से में आकर इस प्रकार का अनाप शनाप बक रहे हैं। और वहां तो उन्होंने बिल्कुल निर्दयता और असंवेदनशीलता का परिचय दिया, जहां एक और बिहार के छपरा में कई दर्जन लोगों की मौत हो जाती है जहरीली शराब पीने से, और वह कहते हैं कि जो पिएगा मरेगा। एक राज्य के मुख्यमंत्री का ऐसा व्यंग्यपूर्ण बयान अशोभनीय है। उनको तो बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए, जो इस शराब के धंधे में, जो नशीली शराब के, जहरीली शराब के जो निर्माण में लगे हैं, उस पुलिस को, उन ठेकेदार को, उस लोग को, आपूर्तिकर्ता पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो निर्दोष लोगों पे कार्रवाई कर रही है। सफल नीति बिल्कुल ही। लेकिन एक और मंत्री है नीतीश कुमार के बेहद करीबी, नित्यानंद राय साहब, नीतीश बाबू के एक और करीबी मंत्री हैं। वो कहते हैं बिहार में 1 नंबर की दारू नहीं मिल रही है, खेल कूद से पावर बढ़ाओ तभी इसे बर्दाश्त कर पाएंगे। यानी वो कह रहे हैं इम्यूनिटी बढ़ाइए आप अपनी, तभी आप इस 1 नंबर की दारू नहीं मिल रही है, यानी 2 नंबर की दारू मिल रही है, उसे आप तभी बर्दाश्त कर पाएंगे। उनकी नीयत में खोट है, शराब बंद करना उनकी नीयत नहीं है।
सस्ती लोकप्रियता की उनकी नीति और नियत है, इसलिए वहां असफल है। और शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन उनकी नीति जो शराबबंदी की है वह गलत तरीके से है। वहां ऐसे धंधों में लिप्त लोगों को संरक्षण मिलता है। पूरी सरकार जिस प्रकार से बयान कर रही है, उनके मंत्री बयान कर रहे हैं, वह कितना आपत्तिजनक है। मुख्यमंत्री और इस तरह का बयान करना, उप मुख्यमंत्री नित्यानंद राय जी, मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जो कि आपसे काफी प्रेम करते हैं निजी तौर पर और आपके बारे में काफी कुछ बोलते रहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, वो कहते हैं कि नित्यानंद बाबू वो कहते हैं कि जब उनसे पूछा गया, जी नित्यानंद जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, तेजस्वी जी का यह बयान बिल्कुल निराधार है और कहते हैं बीजेपी पे आरोप लगाते हैं। वह तो आप जो कहना चाह रहे हैं कि वो तो बोले थे कि हम नित्यानंद राय को ठंडा ही कर देंगे। जी तेजस्वी जी, मैं तो ठंडा हूं, ठंडा कीजिए ना उसको जो जहरीली शराब बेच रहे हैं, जिसको आप संरक्षण दे रहे हैं, जिसको आपकी पुलिस अपनी गाड़ी में बैठाकर घर तक पहुंचाती है, उनको आप ठंडा करें ना। बीजेपी पर क्यों अपनी असफलता डालना के ये ठंडा करने का मतलब क्या होता है? मुख्यमंत्री जी बीजेपी को कह रहे हैं और बिल्कुल अमर्यादित बयान, मेरी बात सुन लिया, अमर्यादित बयान, जरा उस परिवार पर क्या बीतता होगा जहां नीतीश कुमार जी ने बैंक का बांध चलाया, जो पिएगा वह मरेगा। बहुत अरे जेल में उसको होना चाहिए जो जहरीली शराब बना रहा है, बेच रहा है, जो इस धंधे में लिप्त है, तो उसको आप कुछ नहीं कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन ये ठंडा करने का मतलब क्या होता है? ठंडा करने का मतलब क्या होता है? ये क्या भाषा शैली है? नीतीश जी भी अपनी भाषा शैली में आप देखिए किस तरह पे किस स्तर पर आ गए वो। ये ठंडा करने का मतलब क्या है? देखिए, नीतीश जी असफलताओं के बोझ के तले दब गए हैं, गलत लोगों से घिरे हुए हैं और इसके कारण आपा खो देते हैं, असफलता और गलत लोगों से घिरे रहने के कारण। और इस प्रकार का अमर्यादित, निर्दयी और असंवेदनशील बयान दे रहे हैं। एक सवाल, आपने इससे पहले नीतीश को इतना गुस्से में लाल और इस भाषा शैली में आपने पहले कभी देखा है? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं क्योंकि आपने लंबे अरसे तक नीतीश बाबू के साथ काम किया। देखिए मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि जब भी इस प्रकार की विधि व्यवस्था से लेकर शराबबंदी पर या शराबबंदी हुआ है, उसमें जो असफलता है या जो इस प्रकार की दुख भरी घटनाएं होती थी, लोगों की मौत होती थी, तो हम लोग सरकार में थे, उस समय भी उनको कहते थे कि इस पे रोक लगाइए, इसको गंभीरता से लीजिए, लेकिन वह किसी की बात सुनते कहाँ थे। गंभीरता से नहीं लेने के कारण, बीजेपी की बातों को, सलाह को न मानने के कारण यह नीति इतनी असफल होती चली गई। और इधर के वर्षों में जब से यह नीति आई है, उस समय से सैकड़ों घटनाएं घटी और बिहार के हजारों लोगों की मौत हो गई। और इस मौत के जिम्मेदार अगर कोई है तेजस्वी यादव के लिए सब कुछ छोड़ जाए, सब कुछ छोड़ दे, 2025 के आसपास ऐसी बड़ी सुगबुगाहट है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए आज इस दुख की घड़ी में मैं उस प्रकार के किसी बात का मैं बयान, आपके सवाल का मैं जवाब नहीं देना चाहता। मैं यह सवाल आज छोड़कर जाता हूं, किस दिन इस पर मैं बात करूंगा। जी। इस दुख की घड़ी में हम उस परिवार के साथ हैं जिन्होंने अपना परिवार खोया है, और नीतीश जी को माफी मांगनी चाहिए। इतने घिनौने बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए जो उन्होंने हल्का बयान दिया है। और आपकी भावनाओं का मैं सम्मान करता हूं नित्यानंद राय, आपकी भावनाओं का मैं सम्मान करता हूं कि आज राजनीति का दिन नहीं है, इसलिए राजनीतिक बात मैं नहीं करूंगा। आपकी भावनाओं का मैं सम्मान करता हूं। थैंक यू सो मच नित्यानंद राय, MOS होम, अपनी बात को रखने के लिए। प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू सो मच सर। नित्यानंद राय हमारे साथ थे जिन्होंने क्लियर कट बोला माफी मांगनी चाहिए। इतना शर्मनाक बयान है नीतीश कुमार का कि कुछ नहीं कह सकते। मैं शुभराष्ट्र का रुख करता हूं। शुभराष्ट्र देश 21वीं सदी में आ गया। 2022 में हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन आज जब मैं इस चर्चा को कर रहा हूं तो मेरा दिल भी रो रहा है कि जहरीली शराब से लोग मारे गए हैं और सीएम बाबू कहते हैं जो पिएगा वो मरेगा। और दूसरे मंत्री एक जनाब कहते हैं समीर महासेठ, 1 नंबर की दारू नहीं मिल रही है।
जी आमिश जी, अभी मैं कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से पब्लिश्ड रिपोर्ट्स पढ़ रही थी और मैं इसलिए ये रिपोर्ट पढ़ रही थी और मैं इसका जिक्र करना चाहूंगी क्योंकि जब बिहार में शराबबंदी हुई तो इसको ऐसा कहा गया, ऐसा प्रचार किया गया इसका कि ये महिलाओं की रजामंदी से हुआ, महिलाओं ने रैली किया जिसकी वजह से शराबबंदी की गई। चूंकि महिला वोट बैंक नीतीश कुमार जी के लिए बहुत मायने रखती हैं और उन्होंने महिलाओं के लिए अपने पिछले टर्म में काम भी किया, इस वजह से इसको एक प्रो महिला पॉलिसी के रूप में इसको बहुत ज्यादा प्रचारित किया गया। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात है, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट जो है वो ये कहती है, जो भी स्कॉलर्स हैं उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने कहा कि जब बिहार में शराब की जो एक्साइज पॉलिसी थी वो रिलैक्स्ड थी, वो आज की तरह नहीं थी। उस दौरान, उस पीरियड को स्टडी करके कहा गया कि उस दौरान महिलाओं की आवाज अधिक सशक्त हुई और उस दौरान महिलाओं का जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन था वो और ज्यादा मुखर हुआ। मैं ये बात क्यों कह रही हूं आमिश जी? मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि शराबबंदी को लेकर के जो एक माहौल बनाया गया पूरे बिहार में कि हर तरीके की शराब पे बैन लगा दिया जाए और उसके साथ साथ कोई स्टडी नहीं की गई, आज तक किसी ने नहीं देखा कि आखिर ये जो लोकल शराब जो बनती है उसके पीछे पॉइंट पर आऊंगा, लेकिन आज विषय ये है कि नीतीश बाबू को इतना गुस्सा क्यों आ गया और फिर उन्होंने क्यों बोल दिया कि जो शराब पिएगा वो मरेगा। क्या कहना चाहते हैं माधव अनंत? इसका डिफेंस क्या है? इसका डिफेंस क्या है? संवेदनशील विषय है और लोगों की जो है मृत्यु हुई है और इसको तो कोई भी डिफेंड नहीं कर सकता है क्योंकि एक भी घटनाएं अगर घटित होती है, चाहे किसी की भी मृत्यु होती है तो आपने क्या बोला, रिपीट करेंगे? आपने जो मैंने सुना आपने यही बोला, ये संवेदनशील विषय है, यही बोला आपने सर? मैं एकदम कह रहा हूं किसी एक भी व्यक्ति की अगर मृत्यु होती है कहीं भी पूरे भारतवर्ष में ज्यादा क्यों ये है, और खबरें आ रही हैं कि ये आंकड़ा और बढ़ सकता है और भयानक रूप से बढ़ सकता है। अब मैं आपको एक बयान सुनाता हूं, अब आप बताइए ये संवेदनशील है या फिर ये सही है? जो शराब पिएगा वो मरेगा ही, ये सही है या संवेदनशील है या गलत है? अमिश देवगन जी देखिए कि अब मैं बोलता हूं कि संदर्भ में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा यह संदर्भ है 50 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से। आप संदर्भ पूछ रहे हैं यहाँ पर? नहीं मैं बता रहा हूं, सॉरी, मैं अपने मेहमानों के साथ इस तरह से बात नहीं करता, लेकिन आप 50 लोगों की मौत की बात पूछ रहे हैं। संदर्भ क्या है? संदर्भ है 50 लोग मर गए हैं, मातम पसरा हुआ है घर में, शराबबंदी पे औरतें बेवा हो गई है, शराबबंदी बच्चे अनाथ हो गए और आपको संदर्भ चाहिए सर। मैं आपको बता देता हूं, माननीय माधव आनंद जी, संदर्भ ये है 50 लोगों की मौत हो गई है जहरीली शराब पीने से। उस संदर्भ में जो पिएगा वो मरेगा बयान सही है? मैं पूछ रहा हूं बाप से, अब बताइए सर। अमिश देवगन जी, जब पत्रकार ने जो क्वेश्चन पूछा उस क्वेश्चन को भी आप दिखाइए ना। पत्रकार ने क्या, शराबबंदी पे बात हो रही थी, जब उन्होंने कहा कि सबको पता है कि अगर इस तरह के नकली शराब पिएंगे, विषैला शराब पिएंगे तो उसका क्या परिणाम होता है। फलाना गलत है, ढिमकाना गलत है। असली पहले आप संदर्भ पूछ रहे थे, अब आप पहले आप संदर्भ पूछ रहे थे, आप पत्रकार पर किसी भी अमिश देवगन जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी को आदरणीय नीतीश कुमार जी को किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए बिहार की जनता से और बिहार की जनता उनको सर्टिफिकेट दे रखी है। वो सर्टिफिकेट खुद ही लेके घूम रहे हैं, चेहरा लाल है, गुस्से में तमतमा रहे हैं। आप स्वतंत्र हैं, आप अपने रूप में एनालाइज कीजिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो मैं उनके बॉडी लैंग्वेज पे क्वेश्चन दूं, कुछ भी ऐसा उन्होंने नहीं कहा। सबको पता है कि अगर विष पिएंगे, विष पान करेंगे तो विष पान का क्या परिणाम होता है। उन्होंने वही बात कही कि जहरीली शराब अगर पिएंगे तो जहरीली शराब का क्या परिणाम होता है। सबको पता है कि लोगों की मौत होती है। ओके, और सरकार ने तो ये नहीं कहा, सरकार कर रही है, जो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल भी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मुझे लगता है कि बिहार की, जी बोलिए। मुझे लगता है कि बिहार में इस तरीके का जो तर्क है उसको थेथ्रोलॉजी कहते हैं। ये कह रहे हैं कि खराब शराब पीने से किसी की मौत होती है तो ये निंदनीय बिल्कुल है, लेकिन शराब आपके यहाँ तो बैन हो गई थी ना शराब, नीतीश जी ने तो बैन कर दिया था, तो शराब बंद कैसे रही है? और आप लोगों के पूरा प्रशासन सोया हुआ है क्या नींद में कि उनको पता ही नहीं है कि शराब कहां बन रही है, कैसे बन रही है? होम डिलीवरी की बात जो नित्यानंद राय जी ने बोली, क्या इसका भान आपके आईपीएस ऑफिसर्स को नहीं है?
मैं नाम नहीं लेना चाहती। सुनिए माधव आनंद जी, आपको पता नहीं हो तो मैं बता दूं, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन सुनिए तो सुन तो लीजिए। जवाब आप क्या दीजिएगा? आपको डर लग रहा है कि मैं आगे जो बोलने वाली हूं उससे कल ही खुल जाएगी। आपके सिटिंग मिनिस्टर्स, आपके सिटिंग आईपीएस और आईएएस ऑफिसर्स के घर में होम डिलीवर होती है शराब। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब आप? एक बार घूम लीजिए, थोड़ा जनता के बीच में जाकर के बात करेंगे ना माधव आनंद, तो आपको अपने बिहार जब गठबंधन सरकार थी तब नहीं होती थी ये सवाल है। जब बीजेपी के साथ शासन था तब नहीं हो रहा था क्या ये सब कुछ? वो तब भी हो रहा था, वो अब भी हो रहा है। वो तब भी हो रहा था, वो अब भी हो रहा है। मेरे साथ बड़े नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो तब भी हो रहा था, वो अब भी हो रहा है। चाहे वो बीजेपी के साथ नीतीश बाबू का शासन था या फिर आरजेडी के साथ शासन है। मैं इस बात को डंके की चोट पे कहता हूँ कि बिहार के अंदर ये जो हुआ है ये बहुत बड़ा देने का मौका दें। मैं बिल्कुल आपको मौका दे रहा हूँ। बोलिए माधव आनंद। मेरे साथ जनार्दन सिंह सिग्रीवाल है। बात से 100% सहमत हूँ। ओके, लेकिन माधव आनंद, अंतिम बात 50 लोगों की मौत को मजाक में उड़ाना, इससे ज्यादा गलत कृत्य कुछ नहीं हो सकता। इससे ज्यादा गलत कृत्य कुछ नहीं हो सकता। ये देश के कोटि-कोटि लोग इसे कभी माफ नहीं करेंगे। जवाब देने का मौका होते हैं, लेकिन हाथों पर जब बोला जाए, हाथों पर जब बोला जाता है जो शराब पिएगा वो मरेगा। जब बोला जाता है कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ, एक नंबर की शराब यहां नहीं मिलती, तो ये देश कभी माफ नहीं करेगा माधव बाबू। ये देश कभी माफ नहीं करेगा। बिहार को छोड़िए, 50 लोगों की मौत में मातम होता है। जवाब हंसी ठहाके नहीं होते, गुस्सा नहीं होता। आप जवाब देने का मौका तो दें अमित देवगन जी। आप जवाब देने का मौका ही नहीं दे रहे हो। मैं कह रहा हूं कि हर जगह कहीं भी घटनाएं घटित होती है। आप पूरे भारतवर्ष का आंकड़ा ले लो ना, आज बिहार की घटनाओं पे चर्चा हो रही है, होनी भी चाहिए, आपका अधिकार है। और हम लोग यहां बैठे हैं जवाब देने के लिए। लेकिन एनसीआरबी का डेटा ही तो कह रहा है ना, जो 19 जुलाई 2022 को लोकसभा में पेश किया गया कि सबसे ज्यादा घटनाएं कहां घटित हुई है, जहरीली शराब से पीने वालों की मृत्यु सबसे ज्यादा कहां हुई है? तो एमपी में हुई है, कर्नाटका में हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ है, गुजरात में हुआ है। शराब पिएगा मरेगा, कहीं भी घटित हो वहां पे शराबबंदी है क्या? अरे अमित देवगन जी, आप जवाब तो देने का मौका। आप एक बात को लेकर मैंने जस्टिफिकेशन दिया कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किन संदर्भों में बोला। जनार्दन संदर्भ को आप तोड़ मरोड़ के पेश करना चाह रहे हैं। सिंह सिग्रीवाल है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के, उसी एरिया से आते हैं जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। जनार्दन सिंह जी बोलिए, नीतीश क्यों गुस्से में लाल है? और उनके प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि उसका संदर्भ समझना चाहिए। संदर्भ आप नहीं समझ रहे। नीतीश बाबू तो कह रहे हैं कि आप लोग यानी बीजेपी के लोग शराब बेचते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है यह थेथोलॉजी है, माने गलत भी करना और थेथोलॉजी भी करना। एक तरफ आप कह रहे हैं कि शराब बंद है, शराब बंदी में शराब आया कहां से? और सिर्फ छपरा में अभी पहली बार यह नहीं हुआ है कि आज सैकड़ों लोग उससे माने प्रभावित हुए हैं। सैकड़ों इनके प्रशासन के लोग, इनका एसपी स्वयं अपने लग कर करके रात भर में लाशों को अलग बलग किया है। गलत, आज वो गरीब गुरबे लोगों को धमकाया और डरवाया जा रहा है कि आप इस बॉडी को जला दीजिए, नहीं तो आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगा, केस हो जाएगा। एक तरफ उसके परिवार के लोग, उसका परिवार टूट गया, और दूसरे तरफ डरवाने धमका करके और उनके बॉडी को बहुत बड़ा आरोप है। ये बहुत बड़ा लगाने का काम कर रहे हैं। हमें लगता है कि सबसे बड़ी बात है, इनको यह जवाब देना चाहिए कि आप शराब आया कहां से। और आज यह 3 माह पहले लगभग उसी छपरा में दर्जनों लोग इसी जहरीली शराब से मरे थे। आज भी वहां का एसपी बरकरार है, जो एसपी इस गलत तरीके से शराब का धंधे करवाता है, बालू का धंधे करवाता है। पप्पू यादव कौन है जो सिस्टम में बचा रहा है? कौन है जो इस सिस्टम को बता रहा है? पप्पू यादव। सिग्रीवाल साहब रुकिए आप। पहले मेरी बात, पहले अमितेश जी मेरी बात गंभीरता से पहले आप सुन लीजिए। मैं छपरा में बैठा हूं और मैं मसरत थाना के बगल में बैठा हूं। पहले फिर उनको चुप रखिए तब मैं बोलूंगा। पहले सिग्रीवाल जी को चुप करिए तब मैं बोलूंगा। बोलिए आप पप्पू यादव। मैं अपनी बात रख रहा हूं। देखिए, छपरा जिले के मसरत प्रखंड में, पहले छोड़िए अभी बहरौली, इन सब चीजों को 3 बार इससे पहले इसी भट्टी जहरीली शराब से पचखंडा सर सुनिए, घोंगिया, इन लोगों से, जो लोग आप जिनको बैठाए हुए, यहाँ भी एक समूह आया हुआ है सर, इन्हीं के मंत्री राम स्वारथ राय के घर में दारू मिला,
इन्हीं के MP रूढ़ी जी के एम्बुलेंस में दारू मिला। 4 बार 3 माह पहले जब इनकी सरकार थी तो लगभग 18-19 लोग मरे थे इसी मैं छपरा ब्रेक में। ले रहा हूं, मैं ब्रेक ले रहा हूं, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं छोटा सा, मैं आप ही के ऊपर आ रहा हूं। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं आर पार। पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया। डेस्कटॉप, लैपटॉप समेत कई स्मार्टफोन और 135 सिम कार्ड जब्त। दिल्ली के शालीमार बाग में महिला की मौत से सनसनी फैली। पुलिस ने लूट के इरादे से वारदात को अंजाम देने की आशंका जताई। राजस्थान के भरतपुर में विधवा बेटी की शादी करने पर मचा बवाल। पीड़ित परिवार पर लगाया गया 51,000 का जुर्माना। राशन भी करवाया गया बंद। परिवार ने पुलिस से लगाई गुहार। मध्य प्रदेश के खरगोन में धूमधाम से की गई बछड़े और बछिया की शादी। इस अनोखी शादी में आसपास के 4 गांव से पहुंचे लोग। यूपी के कानपुर में घर से 35 लाख के गहने समेत कैश लेकर फरार हुए चोर। कैमरे में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात। पंजाब के लुधियाना में डिलीवरी देने आए लड़के से मारपीट। कुरियर पसंद नहीं आने पर मालिक को गुस्सा आया। कैमरे में रिकॉर्ड हुआ पूरा वीडियो। यूपी के लखीमपुर खीरी में हाथियों का आतंक। हाथियों के झुंड से सैकड़ों एकड़ फसल को रौंदा। ग्रामीणों को लाखों का नुकसान। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बढ़ती भीड़ पर गृह मंत्रालय की अहम बैठक। नागरिक उड्डयन समेत कई विभागों के अधिकारी शामिल। हालात बेहतर बनाने पर चर्चा। महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद पर गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक। दोनों राज्यों के मंत्रियों की एक कमेटी बनाने पर हुआ फैसला। यूएनएससी की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिना नाम लिए चीन पर साधा निशाना। कहा अपराधियों को सही ठहराने के लिए बहुपक्षीय मंचों का दुरुपयोग किया जा रहा है। पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने चीन पर दिया बड़ा बयान। जनरल नरवणे ने चीन को दुश्मन देश बताया। कहा चीन हमारा दुश्मन नंबर 1 है। यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का ब्रिटेन, फ्रांस और यूएई ने किया समर्थन। अमेरिका पहले ही भारत की सदस्यता का समर्थन कर चुका है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर का मुद्दा उठाने पर भारत ने पाकिस्तान पर जोरदार पलटवार किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। तवांग झड़प के बाद आज से ईस्टर्न सेक्टर में भारतीय वायुसेना का 2 दिन का युद्ध अभ्यास। एलएसी के पास गरजेंगे सुखोई और राफेल जैसे फाइटर जेट। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बत के लोगों का प्रदर्शन। चीन के खिलाफ जताया विरोध। जम्मू कश्मीर के सांबा में भारत पाकिस्तान सीमा पर बढ़ाई गई चौकसी। तवांग सेक्टर में चीन के साथ झड़प पर हाई अलर्ट घोषित किया गया। जम्मू में आतंकी संगठन टीआरएफ ने 34 कश्मीरी पंडितों को दी धमकी। टीआरएफ ने एक चिट्ठी के जरिए 34 कश्मीरी पंडितों के नाम और पते के साथ एक लिस्ट जारी की। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है पाकिस्तान। अमेरिका में तैनात पाकिस्तान के राजनयिकों को 4 महीने से नहीं मिला वेतन। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में फ्रांस लगातार दूसरी बार सेमीफाइनल में पहुंचा। सेमीफाइनल में फ्रांस ने मोरक्को को हराया। फाइनल में अर्जेंटीना से होगा मुकाबला। वर्ल्ड कप में फ्रांस की जीत पर हुआ बवाल। फ्रांस में भड़के मोरक्को के समर्थक। सड़क पर किया जमकर हंगामा। यूक्रेन की राजधानी कीव पर फिर से बड़े हमले का दावा। ड्रोन से हुए हमले में शहर की 5 इमारतों को भारी नुकसान। यूक्रेन ने किया रूस के 13 ड्रोन मार गिराने का दावा। बताया गया कि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने रूस के ड्रोन को ढेर कर दिया। क्रिसमस पर यूक्रेन पर बड़ा हमला कर सकता है रूस। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन की तरफ से सीजफायर की कोई पेशकश नहीं की गई। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा आरोप लगाया। रूस के टॉर्चर रूम में 400 बच्चों की मौत का दावा किया गया। अमेरिका के नॉर्थ डकोटा में बर्फीले तूफान से आई आफत। बर्फ की वजह से कई रास्ते बंद। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। अमेरिकी राज्य में तूफान ने मचाई तबाही। बर्फीले तूफान में कई लोग लापता जबकि कई लोग हुए बेघर। और पेरू में हिंसक प्रदर्शन के बीच 30 दिन के लिए लगा आपातकाल। राजनीतिक उथल पुथल के बीच देश में चुनाव कराने की मांग को लेकर हुआ प्रदर्शन। तो देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको लगातार दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं धमाकेदार 50 पर। मुंबई के लोअर परेल इलाके में आग लगने से मचा हड़कंप। आग बुझाने के लिए मौके पर मौजूद दमकल विभाग की कई गाड़ियां। यूपी के बाराबंकी में चलती बस में आग लगने से मचा हड़कंप। सभी यात्रियों ने बस से कूदकर अपनी बचाई जान। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पेट्रोल पंप के पास एक गोदाम में लगी आग। लाखों का सामान जलकर हुआ राख। उत्तराखंड के जसपुर में एक लकड़ी के कारखाने में लगी भीषण आग।
कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के आगरा में एक कार में आग लगने से मचा हड़कंप। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग, देखते ही देखते पूरी आग जलकर हुई राख। फर्रुखाबाद में एक जूते की दुकान में लगी भीषण आग, आग में जलकर दुकान के अंदर का सारा सामान जलकर हुआ राख। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हरियाणा के पानीपत में लाखों रुपए का बिल आने से परेशान एक आदमी ने अनोखा प्रदर्शन किया। बिजली विभाग के दफ्तर के सामने भैंस बांधकर बीन बजाई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नगर निगम की कार्रवाई के दौरान हंगामा, अतिक्रमण हटाने का लोगों ने किया विरोध। अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम को मेयर ने वापस जाने का फरमान सुनाया। यूपी के गोंडा में एक ट्रक ने 2 मोटरसाइकिल सवार को मारी टक्कर, कैमरे में रिकॉर्ड हुआ यह पूरा हादसा। यूपी के उन्नाव में कुछ लोगों ने महिला से की बदसलूकी और मारपीट, वीडियो में पत्थरबाजी और डंडे बरसाते हुए नजर आए लोग। मुंबई के पवाई इलाके में एक बुजुर्ग बस से टकराकर गिर पड़ा। गनीमत रही कि बुजुर्ग को ज्यादा चोट नहीं आई। पूरी घटना वहां लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। मुंबई के पास ठाणे में एक दवा की दुकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया। कैमरे में रिकॉर्ड चोरी की घटना, पुलिस कर रही है मामले की जांच। यूपी के फतेहपुर में सामूहिक धर्मांतरण मामले में एक्शन। फरार चल रहे दंपत्ति के घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया। पंजाब के अमृतसर में किसानों का प्रदर्शन, एमएसपी गारंटी की मांग पर मनावाला टोल प्लाजा पर धरना दिया गया। हरियाणा के रोहतक पीजीआई में नर्सिंग भर्ती के लिए दस्तावेजों की जांच के दौरान हंगामा और मारपीट। नवीन जयहिंद और अधिकारियों के बीच हुई झड़प। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में शुभेंदु अधिकारी के कार्यक्रम में मची भगदड़, हादसे में 3 लोगों की मौत। कंबल बांटने के दौरान मची थी भगदड़। गैंगस्टर राजू टेहट हत्याकांड में पुलिस ने एक और आरोपी उमेश गहलोत को किया गिरफ्तार। उमेश पर साजिश में शामिल होने और हथियार पहुंचाने का आरोप। बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने से अब तक 40 लोगों की मौत, जबकि कई लोग गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कांग्रेस नेता की गोली मारकर हत्या। बदमाशों ने संजय त्रिपाठी की कार पर की अंधाधुंध फायरिंग। गोली लगने से कांग्रेस नेता की मौके पर हुई मौत। यूपी के हमीरपुर में शादी के घर में खाना बनाने के दौरान हुआ हादसा। गैस सिलेंडर में लीकेज से लगी आग। 22 से ज्यादा लोग बुरी तरीके से झुलसे। यूपी के गाजियाबाद में पीएचडी स्कॉलर की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। आरोपियों पर शव के टुकड़े कर अलग अलग जगह पर फेंकने का आरोप। यूपी के ललितपुर में मिला लापता लड़की का शव, कुएं में शव मिलने से इलाके में सनसनी। पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी। गाजियाबाद में 3 लोगों की रेलवे ट्रैक पर रील बनाते हुए मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नोएडा में चाइनीज लोन ऐप से लोन लेने वालों से अवैध रूप से वसूली करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया। डेस्कटॉप, लैपटॉप समेत कई स्मार्टफोन और 135 सिम कार्ड जब्त। दिल्ली के शालीमार बाग में महिला की मौत से सनसनी फैली। पुलिस ने लूट के इरादे से वारदात को अंजाम देने की आशंका जताई। राजस्थान के भरतपुर में विधवा बेटी की शादी करने पर मचा बवाल। पीड़ित परिवार पर लगाया गया 51,000 का जुर्माना। राशन भी करवाया गया बंद। परिवार ने पुलिस से लगाई गुहार। मध्य प्रदेश के खरगोन में धूमधाम से की गई बछड़े और बछिया की शादी। इस अनोखी शादी में आसपास के 4 गांव से पहुंचे लोग। यूपी के कानपुर में घर से 35 लाख के गहने समेत कैश लेकर फरार हुए चोर। कैमरे में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात। पंजाब के लुधियाना में डिलीवरी देने आए लड़के से मारपीट। कुरियर पसंद नहीं आने पर मालिक को गुस्सा आया। कैमरे में रिकॉर्ड हुआ पूरा वीडियो। यूपी के लखीमपुर और इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, पहले मैं उसका रुख कर लेता हूं। बिहार सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है इस पूरे मामले में। 3 डीएसपी और 31 इंस्पेक्टर होंगे इस पूरी एसआईटी के अंदर। छपरा शराब केस में ये जांच होगी। जहरीली शराब से अभी तक 40 लोगों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा बढ़ रहा है और यह आंकड़ा कल दोपहर तक और बढ़ जाएगा जैसी जानकारी मिल रही है। कई लोग बड़े सीरियस हैं। ये इस समय बड़ी महत्वपूर्ण है। यह आंकड़ा काफी और बढ़ सकता है जिस तरह की लगातार खबरें आ रही है। एक अनुमान है यह आंकड़ा 70 के आसपास जा सकता है, जो कि बहुत दुखद होगा। मेरे साथ पप्पू यादव जुड़े हुए हैं, मैं उनका रुख कर सकता हूं। पप्पू यादव, अब अपनी बात को कंप्लीट करिए, बोलिए। देखिए, 2-3 बात मैं आपको बहुत क्लियर कह रहा था कि इसके पहले जब एनडीए की सरकार थी, कानून सब लोगों ने मिलकर बनाया। एक वैसे लोकसभा विधानसभा समय समय पर कानून अमेंडमेंट होता है समय काल पात्र के अनुसार। इसके पहले गोपालगंज, बेतिया, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, सिवान, छपरा, मसरक, पचरुखी, बक्सर और इसी जिले में इनके पहले 4 जगहों पर लगातार साथरी टोला, मसरक, घोंगिया, पचकंडा, कहना क्या चाहते हैं आप? डोइला, गोपाल बड़ी सर सुन लीजिए ना सर। तो यहीं के 2-2 सांसद
अच्छा, लगभग जो लोग आज इन्वॉल्व हैं, चाहे अनिल सिंह हो, धनंजय सिंह हो, दुधनाथ सिंह हो, जो लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, जिनके भट्टी से 13 तारीख को एक बड़ा ये बॉर्डर पर है, 3 जिला के बॉर्डर पर है। सांसद जी और जो लोग सदन में चर्चा कर रहे थे, उनको शायद याद नहीं होगा, उन्हीं के क्षेत्र में 4 बार यहाँ घटना घटी। लगभग 30 लोग 4 बार में मरे, जिसमें सिग्रीवाल साहब भी थे, दोनों आदमी थे, हमारे मित्र हैं। इन लोगों से यह पूछिए कि क्या कभी आप एक बार गए और कभी बीजेपी ने? इसके पहले भी नीतीश जी ने यह शब्द कहा था कि मैं क्या करूंगा, शराब पिए हैं तो वो मर गए। लेकिन तब भी बोला गया था। नहीं, आपको लग रहा है तब भी मीडिया ने इस बात को उठाया था, लेकिन आपको लगता है ये आप छपड़ा में बैठे हैं, क्या आपको लगता है ये जायज बात है? जो बात कही जा रही है, जो शराब पिएगा वो मरेगा ही। अमीर जी मेरी, और जिस तरह से सदन में तू तड़ाक हुआ, गुस्से में लाल हो गए नीतीश बाबू। अमीर जी नित्यानंद राय जी चले गए, उनका बयान में आप सर मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आप बहुत सारे जाल उछाल। मेरी बात यह है कि नित्यानंद राय जी इधर आज इस्तीफा मांग रहे थे, यहाँ के सब लोग। उनसे यह पूछिए कि लगभग जो नगर निगम, नगर निकाय का चुनाव होता है, एमएलए, एमएलसी, एमपी का चुनाव होता है, ये नेता लोग शराब कहाँ से लाते हैं और कहाँ से बंटवाते हैं, तो आपको ज्यादा पता होगा, आप नेता है भैया। है उसके लिए एक मेरी बात सर, मेरी बात सुन लिया जाए ना एक बार, एक आग्रह है सर। सुन ही रहा हूँ आपकी बात, आप 3-4 मिनट से बोल रहे हैं सर। एक सेकंड, अब मैं जवाब सुनवा देता हूँ ना। अब एक सेकंड, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से जवाब सुनवा देता हूँ। अमीश भाई मैं चला जाऊँ? नहीं, क्यों चले जाए? अमीश भाई मेरी बात सुनिए। 1960 में गुजरात में कानून लाया और अभी तक वहाँ पर लगभग 900 लोग जहरीली शराब से मरे हैं। 7 लोग 1 महीना पहले, 1200 लोग मध्य प्रदेश में शराब से मरने वालों की मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जितने जगह पर शराब हुई है, मेरी अमीर जी फिर आप सिग्रीवाल को ले आए, फिर आप सिग्रीवाल भाई को ले आए। पहले आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्या मध्य प्रदेश में 1200 लोग नहीं मरे? क्या कर्नाटक में 1 साल में 300 अच्छा, फिर एक जवाब दीजिए। क्या उत्तर प्रदेश में जवाब दीजिए? क्या शिवराज सिंह चौहान ने, ना सुनिए, ना पप्पू भाई सुनिए, पप्पू यादव सुनने का माता भी रखिए, सुनने का माता भी रखिए, आप सुनना पड़ेगा। एनडीए के समय में लोग जहरीली शराब से मरे, घटना को डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं। घटना छपरा में हुई है, घटना बिहार में हुई है। एक सेकंड, सिग्रीवाल साहब ऑडियो डाउन करिए, पप्पू यादव को ऑडियो ऑफ करिए। सिग्रीवाल एक सेकंड, सिग्रीवाल साहब रुकिए, पप्पू यादव को स्क्रीन पे दिखाइए। पप्पू यादव, आपने कर्नाटक की बात करी, आपने मध्य प्रदेश की बात करी ना आपने ये बात। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताइए, शिवराज सिंह चौहान ने, बोमई ने, दोनों में से किसी ने ये बोला जो शराब पिएगा वो मरेगा? और दोनों एरिया में क्या शराब बंदी है? पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 सर, एक और इतनी संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा की वहां पे 40 लोग मर रहे हैं। वहां पे हो सकता है ये आंकड़ा 70 तक पहुंचे या 60 तक पहुंचे, ईश्वर करे कम हो, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ेगा। लेकिन तो फिर आप बताइए, अब आप कह रहे हैं देखिए हाय तौबा बचा रहे हैं कि देखिए कर्नाटक में ऐसा हुआ था, देखिए फलानी जगह ऐसा हुआ था, लेकिन मुझे बताइए किस सीएम ने ऐसा बोला था और किस मंत्री ने ऐसा बोला था कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए? अमित जी मेरी बात आप पहले सुन लीजिए। हाँ सुनाइए। अमित जी आप ये हमको बताइए, ड्राई स्टेट गुजरात है या नहीं? एक दूसरी चीज, जब रूढ़ी जी के एम्बुलेंस में दारू पकड़ाया था और राम स्वरूप राय के घर में दारू पकड़ाया था, क्या ये बीजेपी वाले उन्हें निकाले? कितने बीजेपी और सत्ता पक्ष के लोग क्या दारू नहीं पीते हैं? क्या पदाधिकारी दारू कौन पीता है? इसकी रिपोर्ट मेरे पास तो नहीं होगी। आप पीते हैं नहीं पीते, बीजेपी वाले पीते नहीं पीते, जेडीयू वाले पीते नहीं पीते, आरजेडी वाले पीते नहीं पीते, मुझे तो पता नहीं। ओके, सुभाष कुछ कहना चाहती है, लेकिन डॉक्टर अजय लोग भी कुछ कहना चाहते हैं। मशरक में राजा लोग दारू बेचवाता है कि नहीं? आप राजा लोगों की बात ना करिए, राजा लोग की दशहरानियां भी रखते थे। ये इंडिपेंडेंट इंडिया, आप पता नहीं कहाँ राजा रसालू पे चले गए। मेरी बात भी सुन लीजिए, सर राजीव प्रताप रूढ़ी के गाड़ी में दारू मिला कि नहीं? और राहत मिले उसके जगह पर विपक्ष के नेता पकड़ाए कि नहीं? पप्पू जी इसको डाइवर्ट मत करिए। अजय लोग एक सेकंड ऑडियो डाउन करिए। ओके सर जनार्दन सिंह आप अपनी शांति रहिए। अजय लोग, आपने तो ट्वीट भी करा था एक। जी
जवाब दीजिए। देखिए अमीर जी, संवेदनहीनता पे हम लोग बात कर रहे थे। संवेदनहीनता की एक और पराकाष्ठा आज हुई है कि वो जो 40 लोग मरे हैं उसमें से 8 लोगों के अंतिम संस्कार करने का पैसा नहीं था। राज्य सरकार का नियम है कि गरीबों को पैसा दिया जाता है 4000 रुपये और लकड़ी अंतिम संस्कार के लिए। इन बदनसीबों को वो भी नसीब नहीं हुआ क्योंकि सरकार ने कहा ये जहरीली शराब पी के मरे। आप सोच लीजिए संवेदनहीनता का ये हाल है। शराबबंदी हर स्तर पे फेल है और इसने पूरे राज्य को पंगु कर दिया है। एक व्यक्ति की सनक में बिहार जैसे राज्य को, पप्पू यादव कह रहे सब शराब पीते हैं अपने घरों में। तो ठीक है ना, तो शराबबंदी फेल हो गई ना, इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? वो भी मान रहे कि शराबबंदी फेल है। मुझे सबसे बड़ी बात कहना, इसकी जिम्मेदारी आज अगर सबसे ज्यादा नीतीश सरकार की है तो इसकी जिम्मेदारी आज सुप्रीम कोर्ट की भी बनती है। 1.5 साल से सुप्रीम कोर्ट इस शराबबंदी कानून की सारी फाइल लेके बैठा हुआ है, आज तक निर्णय नहीं दे रहा है। कल अगर सुप्रीम कोर्ट यह निर्णय देता है कि एक कानून गलत है, इसे निरस्त कर देना चाहिए, तो इन 40 मौतों की जिम्मेदार क्या सिर्फ राज्य सरकार हुई? कोर्ट भी होगा। सुप्रीम कोर्ट आज इस पर संज्ञान ले और इस नियम पे जो करना है जल्दी करे। ऊपर से नीचे तक तंत्र भ्रष्ट हो गया है, सिपाही से लेकर एसपी तक, चाहे आबकारी विभाग हो चाहे पुलिस विभाग हो, हर कोई शराब से पैसे कमाने में लगा हुआ है। यही बात सुब्रास्ता कह रही थी और यही जानकारी आ रही है। जी जी जी, मैं रुक कर रहा हूं पप्पू यादव। एक व्यक्ति की सनक ने 6 लाख लोगों पे केस कर दिया, 1.5 लाख करोड़ का नुकसान कर दिया बिहार का, एक व्यक्ति की सनक ने। कौन जिम्मेदारी लेगा? पप्पू जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। पप्पू जी, अजय, डॉक्टर अजय आलोक कह रहे हैं कि एक व्यक्ति की सनक ने यह हश्र कर दिया है, पूरा सिस्टम करप्ट हो गया है। तेजस्वी यादव भी पहले विरोध करते थे शराबबंदी का। आलोक जी का सर, ये अजय आलोक वही है जो प्रवक्ता हुआ करते थे। मेरे भाई हैं ये, मैं इन पर कुछ नहीं बोलूंगा। आज ये प्रवक्ता होते थे जदयू के। जब कानून बनी थी तो ये दुहाई देते देते थकते नहीं थे। आज वो जदयू से अलग हुए हैं तो आलोचना समय पर और गिरगिट के रंग के तरह लोग बदलते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं यह कह रहा हूँ कि क्या गुजरात अरे आप बस ये बताइए ना कि शराबबंदी की नीति फेल हुई कि पर ठीक है? देना चाहिए। शराबबंदी बिहार में फेल है कि ठीक है? आलोक जी, ईमानदारी से पप्पू जी बताइए, मुझे गिरगिट बात में कहिएगा। शराबबंदी फेल है कि शराबबंदी ठीक है? आलोक भाई, मैंने आपको पर्सनली नहीं कहा, मैं यह कह रहा हूँ। कमाल है पप्पू जी, उन्हें गिरगिट कह रहे हो और भाई भी कह रहे हो, पर्सनल भी नहीं कह रहे। आपने गिरगिट कहा उनको। मैं क्यों नहीं कहूँ? मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ। मैं आलोक जी के एक एक बयान और नीतीश कुमार जी का एक एक बात मुझे याद है। मैं निश्चित रूप से शराबबंदी, गांव में जो शराब की बड़ी दुकानें खुली थी उसमें कहीं ना कहीं कमी, लेकिन यूथ के बीच में ड्रग्स, कोरेक्स, एस्मैक्स, व्हाइटनर, सोलेशन 90-85% फेल है कि सही है? देखिए वो विषय अलग है। होने लगी। शराबबंदी फेल है कि ठीक है? मेरी बात सुनिए, मेरी बात ही सुनिए। आलोक भाई, शराब बेचवाता कौन है? मृत्युंजय भाई बोले नहीं। आलोक भाई, शराब, आलोक जी इसमें नेता इन्वॉल्व है या नहीं? आलोक जी इसमें पदाधिकारी इन्वॉल्व है या नहीं? बिल्कुल है। आलोक जी सिंडिकेट चलाता है, थाना डीएसपी और नेता को बचाता है या नहीं? नेता लोग इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं? बिल्कुल। एमपी का पैसा इसमें है कि नहीं? बिल्कुल है। क्या एमपी एमएलए के चुनाव में शराब दिए जाते हैं कि नहीं? नगर निगम के चुनाव में शराब दिए जाते हैं। आप सब लोग यही बात बता रहे हैं कि शराबबंदी फेल है। ये तो कमाल की है आपकी। मुझे तो, मैं आपको बताऊं, आपकी तो गजब की सपोर्ट है नीतीश कुमार को। आप कह रहे हैं कि पूरा सिस्टम शराब पी रहा है, एमपी एमएलए शराब पी रहा है, एसपी शराब को मुहैया करा रहा है, डीएम शराब भिजवा रहा है। इससे ज्यादा मॉडल कौन सा फेल होगा फिर? ये तो जीता जागता उदाहरण है फेलियर का। तो इससे बड़ा मॉडल कौन सा फेल होगा भैया? कोई कह रहा है भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा हो रही है, इससे बड़ा मॉडल कौन सा फेल होगा? ये तो माधवानंद बेचारे बोल के मारेंगे इसके बाद। माधवानंद बेचारे बोल के मारेंगे इसके बाद। मृत्युंजय तिवारी, आपके नेता तो शराबबंदी के बारे में क्या बोलते थे इस गठबंधन से पहले, वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब क्या कहना चाहते हैं? अब आपको लगता है ये जो बात नीतीश कुमार ने बोली है ये गलत बोली है? जो पिएगा वो मरेगा? पहली बात तो अमीर जी, इस बात को आप
इस बात को आप सुधार लीजिए। हमारे नेता ने ही 2015 में नारा दिया था, मदिरालय नहीं पुस्तकालय चाहिए। बीजेपी 2005 से सरकार में थी, गली गली गांव गांव शराब की दुकानें खुलवा रही थी। शराबबंदी कानून तो महागठबंधन सरकार में आई, सब लोगों ने शपथ लिया है। अब कानून कोई बना है, कुछ गड़बड़ होता है, उस पर कार्रवाई होती है। 40 लोगों की जाने गई है, सर मैं आपकी बात से मामला है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि कानून बनता है, कोई गड़बड़ होती है, कुछ गड़बड़ होती है, हो जाता है ऐसा, लेकिन उसके ऊपर ये कहना जो शराब पिएगा वो मरेगा ही, ये जायज है बात? दिल पे हाथ रख के बोलेगा भाई, तो जहर पीने के बाद तो लोगों की जानें चली जाती है। वो जागरूक कर रहे हैं कि आप मत पीजिए। आप ही बताइए, किसी से पूछिए, जितने लोग हम लोग बैठे हैं, शराब पीना अच्छी बात है? सर यहाँ पर आप ज्ञान मत दीजिए यहाँ पर कि जो शराब पिएगा वो तो मरेगा, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं आप। जहाँ अज्ञानता आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। अब आप बताइए, अब अगला सुनिए, रुकिए सर, रुकिए। मैं देखना चाहता हूं कि प्रकाष्ठा कितनी बड़ी है। मैं देखना चाहता हूं कि किसी बात को बेशर्मी के साथ कैसे ओवरहॉल किया जाता है। अब इसका जवाब दीजिए। समीर महासेठ कहते हैं कि 1 नंबर की दारू नहीं मिलती। ये 1 नंबर की दारू क्या है? व्हाट इज 1 नंबर की दारू? क्या है 1 नंबर की दारू? आप आपकी पार्टी के हैं वो? आप जवाब दीजिए। असली बात पर आइए, करीबी आप असली बात पर आइए। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गांधी मैदान में शराबबंदी कानून की तारीफ की थी। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की। अरे पूरे देश ने तारीफ करी थी शराबबंदी कानून की। संदर्भ दूसरा है। मृत्युंजय बाबू उनका कहने का मतलब दूसरा है। बिहार में आप इसे एक बिहार में एक रस्म चलती है, जिस रस्म में यह कहा जाता है कि सवाल जो भी पूछो जवाब हम अपना ही देंगे। आप उसी के अनुसार उसी का अनुव्रत कर रहे हैं, उसी का संचालन कर रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, समीर महासेठ सवाल का जवाब देने के लिए बैठे हैं 1 घंटा। हाँ तो सुनाइए ना, जवाब आप ही से ले रहे हैं भैया, नाराज मत होइए, तमा मत जाइएगा नीतीश बाबू की तरह लाल हो जाए, कहीं कुछ और बोलने लगे। जो गुस्सा मत, पहले आप चेहरे पे से गुस्सा उतारिए अपना भैया, कहीं नीतीश बाबू की तरह गुस्सा मत जाइएगा। कितना गुस्सा आ गया वो, आपकी सेहत की चिंता है मुझे, इसलिए बोल रहा हूं, गुस्सा मत करिए। अब सवाल पे आइए। 1 नंबर की दारू क्या होती है, एक्सप्लेन करिए। आपके पार्टी के नेता ने बोला, वो जो मंत्री है नीतीश बाबू के बेहद करीबी, तेजस्वी जी के बेहद करीबी समीर महासेठ ने ये क्यों बोला 1 नंबर की दारू? ये 1 नंबर की दारू क्या होती है? फिर मैं उनके दूसरे बयान पे आता हूं। 1 नंबर की दारू क्या है बताइए, क्या है 1 नंबर की दारू? देखिए, इसका मतलब ये है कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, इसलिए शराब नहीं मिल रहे हैं, तो नकली शराब, जहरीली शराब कोई छुपकर बना रहा है। सर वो कह रहा है कि 1 नंबर की दारू नहीं मिल रही, लेकिन 2 नंबर की मिल रही है। मैं समझाता हूं, आपकी याददाश्त भी कमजोर हो गई है, आपकी समझ भी कमजोर हो रही है। सुनिए, ऑडियो डाउन करिए अब इनका, अब बहुत देर बोले हैं ये। 1 नंबर की दारू नहीं मिल रही के मायने हैं कि नकली शराब, यानी 2 नंबर की शराब मिल रही है, 1 नंबर की नहीं मिल रही है, यह कहने का मतलब है। और साथ ही साथ वो कहते हैं खेल कूद कर पावर बढ़ाओ तो इसे बर्दाश्त कर पाओगे। लोग कहते हैं खेलोगे कूदोगे तो बनोगे महान। वो कहते हैं खेलोगे कूदोगे तो शराब पचाने की ताकत तुम में आ जाएगी। सोचिए, एक मंत्री ये कह रहा है और फिर इसको डिफेंड किया जा रहा है। सुब्रास्ता जी, अमित जी, मैं सभी नेताओं को सुन रही थी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि पप्पू यादव जी जो चिल्ला कर कह रहे हैं कि भाजपा के शासनकाल में भी ये होता था। मृत्युंजय तिवारी जी गुस्सा हो रहे हैं। आप लोग राजनीति से हट करके कभी बात कर पाएंगे इस विषय पर? ये बात सच है, सब तो ये मान रहे हैं कि शराबबंदी अपने आप में। आपको कुछ आता भी है क्या? सर मैं बोल लूं या आप लोग पहले बोल लीजिएगा? आप गाँव जाती है क्या? सुनिए सर, ओ मैडम करके बात मत कीजिए मुझसे। गरीब का दर्द ये बदतमीजी में बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप अपनी बात ये बदतमीजी में बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपको गरीब का पता है क्या? भाषा की मर्यादा नहीं रख सकते तो मत आइए डिबेट में। डाटा तय करते हैं। ये ओ मैडम करके आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चलता होगा, जिसको तेजस्वी यादव पोषित कर रहे हैं। महिलाओं के साथ बात करने की तमीज रखे, नहीं तो बात मत किया कीजिए। ये ओ मैडम क्या होता है? आपको पता है कि बिहार में क्या हो रहा है और कहाँ पर क्या होता है? आपको पता है कि पूरे भारत में क्या
ऊपर चिल्ला के क्या हो जाएगा? मुझे पता है। मैं वोटर हूँ, बिहार के बारे में क्या पता है? करना चाहते हैं आपको क्या पता है? कितने बार आप गए दारू? कितने बार दारू में बंद रखे? कोई नेता बोले तो चुपचाप सुने, क्योंकि नेता प्रवचन बोलते रहते हैं हमेशा। एक क्या बात कर रहे हैं? वहाँ बैठे हुए हैं आप, अगर ग्राउंड जीरो पे जहाँ पे 50 परिवार कौन है? वो दलित परिवार के लोग हैं, वो ईबीसी कम्युनिटी के लोग हैं। वहाँ बैठ सब लोग किसी के घर मातम में जाते हैं, सबसे ज्यादा जेल में गरीब लोग हैं, सिर्फ दलित नहीं है। साहू जी है, पंडित है, ब्राह्मण है, राजपूत है, जादव है, सब लोग हैं। सब लोग मरे हैं 50 लोगों में, सिर्फ दलित नहीं मरे हैं। आज तक गरीब लोग जेल गए हैं। पप्पू जी ज्यादा चिल्लाइए मत, जो मैं सवाल पूछ रही हूं जवाब देने का बात रखिए। और नहीं अगर पूछ सकते तो रमेश जी मैं बात बोलूंगी आप कभी नेताओं को बोलने दीजिए, लगातार बोलिए। मुजफ्फरपुर गए, ये फेक अग्रेशन का दिखा रहे पप्पू यादव किसी नेता का अग्रेशन राजनीति की बात करते हैं। किसी भी नेता का अग्रेशन क्यों ले लूं? आप पप्पू यादव आप अपनी टर्न पे बोलिए, वो अपनी टर्न पे बोलिए। पप्पू यादव आप अपनी टर्न पे बोलिए, मैडम अपनी टर्न पे बोलेंगी। रैली करे जहाँ पे है वहीं एक तो रैली सभा बना ले वहाँ पर। अच्छा ठीक है, पीछे में भी बहुत लोग खड़े हैं आपके लिए ताली बजा रहे हैं। मैं ताली बजाने नहीं बैठी हूं। आपको नहीं पता है कुछ भी। नहीं पप्पू यादव चुनाव में लड़ने जा रही है, वो अपनी बात रख रही है। आप बताइए ना, जेएपी पार्टी फ्लोट की है पप्पू यादव जी ने, इनके कौन से 5 पॉलिसी एक्सपर्ट है जिन्होंने लाकर सरकार को कहा कि ये 5 चीजें उसमें चेंज कीजिए? आप छोड़ दीजिए आपको। अरे रुकिए, में कहाँ थी? अरे रुकिए, ये जो शराब पीने की बात कर रहे हैं ना, बिहार कम्युनिटी है और ये काफी सारे जिले हैं। आमिर जी मैं आपको बताऊं, काफी सारे जिले हैं जहां पर जिस शराब को लेकर के हर बार बात होती है कि लोग मर गए, ये लोग वाइन पी करके नहीं मरते, ये लोग विस्की पी करके नहीं मरते, ये वो लोग होते हैं जहां पे चूंकि बिहार सरकार की कोई पॉलिसी ही नहीं आई आज तक अदंड की कि शराब कैसे बने, कैसे वितरित हो, लोग जल्दी जल्दी में शराब बनाने की कोशिश करते हैं। टेम्परेचर थोड़ा ऊपर नीचे होता है, वो शराब जहरीली हो जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन ये ट्राइबल्स की बात आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि इनको केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति करनी है। पप्पू यादव आपने बोला आप मुझे ब्राह्मण बनिया यादव मानता हूँ, मैं मानता हूँ इनमें से कई लोग छपरा नहीं गए होंगे, मैं भी नहीं गया हुआ, मैं भी नहीं गया हुआ छपरा। सुब्रास्टा हियर मी आउट। सुब्रास्टा आपने उनको चुप करिए। पप्पू जी ओके, सुब्रास्टा हियर मी आउट। अब आप शांत होइए। पप्पू यादव आपने सुब्रास्टा को बोला आप छपरा थोड़ी आई होंगी। देखिए जो ट्रेजेडी हुई है उस पर बात करने के लिए वहां आना जरूरी नहीं है, महत्वपूर्ण है ये ट्रेजेडी हुई है और उसके बाद नेताओं की जो स्टेटमेंट आ रही है और आपने जिस अंदाज में बोला, अब क्यों अधिकार नहीं है सुब्रास्टा को अपनी बात रखने का? उनको भी अधिकार है अपनी बात रखने का। सर मैं एक बात बोलूं, सर फिलॉसफर 4 बातें तो बोल रहे हैं, सुना भी रहे। जहां घटना घटी, सर अमित जी सुनिए, जहां घटना घटी, पप्पू यादव कहीं 50,000 कहीं 20,000, आज भी पूरे परिवार को 10-10 हजार रुपया, इसके पहले 50-50 हजार रुपया छपरा में, गोपालगंज में, सिवान में, क्या कहते हैं बेतिया में, मैं हर परिवार को दिया हूं। और जो लोग यहाँ मरे हैं सब परिवार के, जहाँ बेटी है उसको 50,000 दूंगा। सर आप बोलिए, आप अच्छी बात है, अच्छी बात करती हैं, वो मेरी बहन की तरह, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। मैं यह कह रहा हूँ कि आप बीजेपी या जदयू राजद नहीं कर रहा हूँ। मैंने यह कहा कि हमाम में सब नंगे हैं। जिन परिवारों को आपने 10,000 रुपए दिए होंगे, की बात कर रहा हूँ, उन परिवारों के बारे में एक बार सोच लीजिए कि उनकी इज्जत करता हूँ, क्या बीती होगी अभी ये बयान सुन करके। लेकिन आलोचना, ऐसे नेता हैं जो कि अगर किसी को एक कॉफी भी पकड़ाएंगे तो सबसे पहले जाकर प्रसारित करेंगे। मैं बहुत क्लियर बताता हूँ, आप सुन लीजिए इस बात को। हमने किसी को 4,000 रुपए दिए तो प्रसारित कर रहे हैं उस बात को। बहन आपको नहीं पता है कोरोना में 34 करोड़ कोरोना में बिहार के हर एक जिले में मैं पहुंची हूँ, इसलिए मुझसे मत बहस कीजिए पप्पू जी। मैं सविनय निवेदन कर रही हूँ, समाज सेवा के मुद्दे में बहस मत कीजिए, मेरा मुंह खुलेगा तो बहुत बुरा हो जाएगा। आप कहाँ थे? जितनी सेवा आपने की है उतनी सेवा बिहार के हर एक युवा ने की है और निस्वार्थ की है। और उसके पास टेलीविजन नहीं है कि वो आकर के बताए कि कोरोना में किस लोक कलाकार के घर में कौन सा राशन पहुंचाया गया। इसीलिए मुंह मत खुलवाइए युवाओं का। कहाँ थे कोरोना में? कर रहे हैं तो सेवा भाव से पटना के बाढ़ में आप, सेवा इसलिए पटना के बाढ़ में आप, तो फिर दूसरों को भी अजय आलोक भी कुछ कहना चाहते हैं। बात ये हो रही है कि हमने 10,000। अजय आलोक भी कुछ कहना चाहते हैं, माधव अनंत भी कुछ कहना चाहते हैं। एक अजय आलोक और मैं आऊंगा जनार्दन सिंह आपके पास में आऊंगा, लेकिन अजय आलोक इसको ये इससे पूछिए कहाँ। ओके अजय आलोक
देखिए, आप तो कह रहे थे तेजस्वी को सीएम बना दो। हुई हैं बिल्कुल, तेजस्वी को आज की तारीख में सीएम बन के पॉलिसी रिव्यू करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेना चाहिए, अपना मेटल प्रूफ करना चाहिए, साबित करना चाहिए कि वो चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे तो इनके हाथ से सब चीजें निकल गई हैं, ये कोई काम के रहे नहीं, और उम्र भी बहुत हो गई है, इस्तीफा दे देना चाहिए मुख्यमंत्री जी को, उनसे चीजें संभल नहीं रही। माधवानंद महागठबंधन में उभरता चेहरा है तेजस्वी यादव, आगे सरकार बनाए। माधवानंद वो कह रहे हैं उम्र हो गई है, अब उनसे चीजें संभलती नहीं है और अब प्रशासन हाथ से निकलता जा रहा है। अब देखिए अजय, आलोक की अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है और वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन बिहार की जनता लगातार उनको आशीर्वाद दे रही है। सर, सीटें तो कम होती जा रही है लगातार, इस बार भी बीजेपी की कृपा नहीं होती तो नहीं बन पाते। सबने देखा है, इसीलिए बिहार की जनता तो नहीं है। छोड़िए कृपा, तो बिल्कुल बीजेपी ने बनाया था, तो बिहार की जनता बनाई हुई है, आशीर्वाद जैसे बिहार की जनता है, बिहार की जनता ने तो कौन क्या कहता है नहीं कहता है, उससे बहुत ज्यादा फर्क आदरणीय नीतीश कुमार जी और जनता दल यूनाइटेड को नहीं पड़ने वाला है। लोग का काम है बोलना, बोलते रहिए, वो काम में विश्वास करते हैं और लगातार बिहार के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लगातार बोल तो रही हैं नीतीश बाबू, हम सुन ही रहे हैं। वो बोला कि शराब, आपको मैं बता रहा हूं, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए लागू किया था शराबबंदी, इसीलिए नहीं हटा रहे। कोई महिलाओं के लिए लागू नहीं किया था, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए लागू किया था शराबबंदी। खुलेआम चुनाव में 19 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जेडीयू के मुस्लिम नेता जाके कहते थे जवाब कि ये तुम लोग के लिए काम किया है, इस्लाम का काम किया है। मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए लागू किया था, कोई महिलाओं के लिए लागू नहीं किया था। 6 लाख केस कर दिया, 6 लाख घर के महिलाएं आपको वोट देंगी। पार्टी में थे आप, पार्टी में तो थे। हाँ, मैंने विरोध किया था उस समय भी, आप पार्टी में तो थे। मैंने पार्टी में उस समय भी विरोध किया था। मैं पार्टी में मैंने उस समय भी विरोध किया था कि ये बातें नहीं कहनी चाहिए। मैंने उस समय भी विरोध किया था, अकेला मैंने विरोध किया था, पूछ लीजिएगा जाके। आप नहीं थे उस वक्त पार्टी में, मैं था, मैंने विरोध किया था, ये बातें नहीं करनी चाहिए पब्लिक फोरम से। आरोप लगाना, मैंने विरोध किया था, आप नहीं थे पार्टी में, पता कर लीजिएगा, एक अलग विषय है, पता कर लीजिएगा। अगर मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं नाम भी ले सकता हूं, सबको पता है जेडीयू में, पता कर लीजिएगा। कोई महिलाओं के लिए लागू नहीं हुई थी शराबबंदी। 6 लाख लोग जेल में हैं, लेकिन 2 लाख जेल जा चुके हैं, उनकी महिलाएं क्या? अश्विनी चौबे, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे मेरे साथ जुड़ रहे हैं। छपरा की घटना पर उनका क्या कहना है, ये सुन लेते हैं। छपरा की घटना पर नीतीश कुमार ने जो कहा, जो शराब पिएगा वो मरेगा ही, उसको आप कैसे देखते हैं? अश्विनी बाबू, सवाल मेरा बड़ा सीधा है। अपनी गलतियों को छिपाने के लिए, और इनको गुस्सा आ रहा है आजकल। क्यों गुस्सा इतना कर रहे हैं नीतीश बाबू? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? बिहार की जनता जानना चाहती है। गुस्से में तो है वो। ये अपनी कमी के कारण ये फ्रस्ट्रेशन में गुस्सा रहे, ये फ्रस्ट्रेशन में इनको गुस्सा आ रहा है। और कहा कि जो शराब पिएगा वो मरेगा। ये मुख्यमंत्री का बयान ये दर्शाता है कि वो विवेक शून्य हो गए, संवेदनहीन हो गए, और पूरी तरह से बिहार की जनता ये सब कुछ देख रही है। और जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी अपना पीठ थपथपा रहे हैं, हमने शराबबंदी करके बहुत बड़ा काम किया है, और पूरी तरह से शराबबंदी के आड़ में वहां पर शराब माफिया पल फूल रहा है। ये बड़ा आरोप है। इनके इर्द गिर्द शराब पीने वाले लोगों की जमावड़ा बनी रहती है, और ये कहते हैं शराब हम बंद कर रहे हैं। ये शराब बंद क्या करेंगे? जब हम साथ में थे उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि इसका रूप बदलना चाहिए, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। विधानसभा में बीजेपी ने ऐसा क्या कह दिया था जिससे नीतीश बाबू गुस्से में आ गए? अश्विनी चौबे, इसका जवाब क्या है? क्यों गुस्से में आए नीतीश? क्विकली सर। नीतीश बाबू को आजकल बहुत गुस्सा आ रहा है, और ये सारा आप खोज बैठे हैं। क्यों? ये स्मरण शक्ति इनकी कमजोर हो गई है, इनका दंश कम हो गया है। ये बेअसरदार मुख्यमंत्री है। बेकसूरों को किस प्रकार से, जो ऐसे बेकसूर लोग की मौत हो रही है और ये हंस रहे हैं, इनके लोग मजाक उड़ा रहे हैं मृत्यु पर। ये बहुत ही क्या कहा, क्या आता है ऐसा, कुछ बता पाएंगे आप? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जनता की आवाज उठाने की जगह आप लोग सिर्फ हंगामा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं। भाई, ये जनता का मुद्दा नहीं है तो किसका मुद्दा है? बिहार में आज तांडव नृत्य हो रहा है। बिहार में चौराहे पर लोग मारे जा रहे हैं, महिलाएं मारी जा रही हैं। महिलाओं को और उनकी सील भंग करने के लिए घर में घुस करके बेटी और मां को ये पेट्रोल छींट करके मार दिया जाता है। यही अरवल में आज से 4 दिन पहले।
जी बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस संवाद के अंदर, और आपने अपनी बात को रखा। सोचिए नेता क्या सोचते हैं, जो शराब पिएगा वो मरेगा ही। 40 लोगों की जान चली गई, लेकिन वो जो पिएगा वो मर ही जाएगा। और एक शख्स तो कहते हैं कि आप खेलिए कूदिए, इम्यूनिटी बढ़ाइए, इसके बाद जहरीली शराब भी पी लेंगे तो बच जाएंगे। सोचिए आप, यह अहंकार की प्रकाष्ठा है या सत्ता के अहंकार की प्रकाष्ठा है? ये मैं नहीं कहता, ये निर्णय मैं देश की जनता पे छोड़ता हूं। नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे।